हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान सरोवर टीचिंग इंस्टीट्यूट पे। तो आज का एक महत्वपूर्ण कक्षा है 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। तो आइए चलते हम 1 से 100 तक की संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम में, चाहे बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, या कोई भी नवोदय हो, सैनिक हो, सीमंतला हो, उसमें काफ़ी कठिनाई होता है। प्रश्न को हल कर बड़े बड़े प्रश्न को हल करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो दिक्कत का सामना ना करे, इसलिए करना पड़े, इसलिए आज हम 1 से 100 तक की संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करना जाता है सेकंड में, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले 1 से 10 तक को 1 से 10 तक तो नॉर्मली सबको याद रहता है। 1 का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर सबको पता है कि 1 का स्क्वायर मतलब होता है पावर 2, यानी स्क्वायर मतलब होता है पावर 2। किसी भी संख्या पर पावर 2, उसको मतलब पावर 2 को वर्ग बोलते हैं। 1 का वर्ग कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। 2 का वर्ग होता है आपको 4। 3 का वर्ग होता है आपको 9। 3 का वर्ग कितना? 9। 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। 10 का स्क्वायर 100। 1 से 100 तक की अब किसी भी संख्या, जैसे 11 से 100 99 तक की किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना हो, सबसे पहले आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले वर्ग में हमको वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वर्ग ज्ञात करने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। क्या मैं 11 को 10 प्लस 1 लिख सकता हूँ? सबसे पहले हम क्या करेंगे? लास्ट वाला डिजिट, 2 डिजिट में क्या करेंगे? लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट मेरा क्या है? 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। उसके बाद क्या होता है? 2ab। तो 2ab तो 2 1 2, 2 1 2 यानी 2 हो गया। फिर लास्ट वाला 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। इस तरह से हम 100 तक के नंबर, किसी भी नंबर का वर्ग लिख सकते हैं। जैसे हो गया 12, 14, 16, 20, 25, 26, 38, 35, 37, 45, 51, 55, 65, 75, 80, 85, 86, 91, 98, 99। यहाँ तक की संख्या का अगर वर्ग ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए? a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे मेरे को 12 का वर्ग निकालना है तो लास्ट डिजिट मेरा कितना है? लास्ट अंक कितना है? 2। 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा? 4। फिर क्या होता है? 2ab। तो 2ab का 2, इसको मान लेते 2 2 दूनी 4 1, 2 दूनी 4, 4 1 4, तो कितना हो जाएगा? 4। फिर लास्ट वाला का स्क्वायर करेंगे, प्रथम डिजिट का 1 का, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 14 का स्क्वायर करेंगे, लास्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 का छोड़ हासिल, कैरी कितना बचा? 1। कैरी कितना बचा? 1। फिर 2ab करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 1 8, 8 और 1 कैरी था, कितना हो गया? 9। 1 का स्क्वायर फिर कितना होता है? 1, 196। फिर 16 का स्क्वायर निकालें, 16 का वर्ग, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36, कैरी कितना नहीं, हासिल कितना बचा? 3। 36 का 6 हासिल 3। उसके बाद 2ab 6 दूनी 12, 12 का 12, 12 और 3 15, कैरी 3 था तो 15, 12 3 15 का 5 हासिल, 1 बचा, यानी कैरी 1 बचा। फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2। तो 16 का स्क्वायर कितना? 256, एक लाइन में। फिर 0 20 का स्क्वायर निकालना तो लास्ट डिजिट मेरा लास्ट टाइम कितना है? 0। 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0।
फिर 2ab 2 शून्य 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 2 से गुना करेंगे, शून्य यानी शून्य में किसी भी संख्या से गुना करने पर हमेशा क्या आता है शून्य। जीरो में, जीरो एक ऐसा नंबर है कि जीरो को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो गुणनफल मेरा जीरो आएगा, तो क्या हो जाएगा शून्य। फिर लास्ट का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी करना कुछ नहीं कि लास्ट डिजिट का स्क्वायर करना, फिर 2ab करना, इन सबको क्या करना है गुना करना। क्या है कि लास्ट डिजिट का स्क्वायर, अगर कैरी बचा तो कैरी, सबको इस सबको क्या करना गुना करके लिख देना है, फिर लास्ट ब्लैक का स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना था 25, 25 का 5 हासिल कितना बचा 2, फिर क्या करना सबको गुना, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 हासिल कितना बचा था 2, तो 20 और 2 22 का 2 हासिल कितना बच गया 2, फिर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 और 2 6, फिर क्या करना है लास्ट अंक का क्या करना है स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 हासिल कितना बचा 3, फिर सबका क्या करना गुना, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 3 27, 27 का 7 हासिल कितना बच गया 3 2, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 2 6, फिर अब जैसे 38 का स्क्वायर निकालना है तो 38 लास्ट अंक क्या है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, यानी 64 का कितना हो गया 4, हासिल कैरी कितना बच गया 6, फिर सबका क्या करना था गुना, 8 3 24, 24 दूना 48, 8 3 24, 24 दूना 48, 48 हो गया, 48 6, 48 6 हो गया, 48 2 50 7 54, 54 का 4 हासिल कितना बच गया 5, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 5 कितना हो जाएगा 14, 35 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर कितने 25, 25 का 5 हासिल कितना बच गया 2, फिर सबका क्या करना था गुना, 5 या 15, 15 दूनी 30, लास्ट पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर सबका क्या करेंगे गुना, 5 या 15 दूनी 30, 30 2 32 का 2 हासिल कितना बच गया 3, फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 3 कितना हो गया 12, तो 37 का स्क्वायर निकालना था, लास्ट अंक कितना है तो 7, 7 का स्क्वायर कितना था 49, 49 का 9 हासिल कितना बच गया 4, फिर सबका गुना करेंगे, 7 या 21 21 दूना 42, 42 में उसका हासिल 4 जोड़ेंगे तो 42 सर कितना हो जाएगा 46 का 6 हासिल कितना बच गया 4, फिर इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 4 कितना होता है 13, जैसे 45 का स्क्वायर निकाला तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 का 5 हासिल कितना बच गया, लास्ट टाइम कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5 हासिल कितना बच गया 2, फिर सबका गुना, 5 का 20, 20 दूना 40, 5 का 20 दूना कितना हो गया 40, 40 2 हासिल 40 2 42 का 2 हासिल कितना बच गया 4, फिर 4 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर करते 16, 16 4 20, 51 का स्क्वायर निकालना, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2ab करेंगे यानी इस सब का गुना, 5 1 5, 5 दूनी 10, 10 का शून्य हासिल कितना बच गया 1, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 1 26, 55 है तो लास्ट अंक कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 का 5 हासिल कितना बच गया 2, फिर सबका गुना करेंगे, 5 25, 25 दूना 50, 5 25, 25 दूना 50, 50 2 52 का 2 हासिल कितना बच गया 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 5 30, फिर 65 का स्क्वायर निकालना है उस तरह से तो 5 लास्ट अंक कितना है तो 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, 25 का 5 हासिल कितना बच गया 2, 2 बच गया, फिर सबका गुना 6 5 30, 30 दूना 60, 60 अब 2 62 का 2 हासिल कितना बच गया 6, फिर 6 का स्क्वायर 36, 36 6 42, 75 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 का 5 हासिल कितना बच गया 2, फिर 7 सबका गुना 7 5 35 गुना 70, 70 और 2 72 का 2 हासिल कितना बच गया 7, फिर इसका लास्ट ब्लैक का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 49 7 9 7 16 यानी 56, जैसे 80 का स्क्वायर निकालना, शून्य का स्क्वायर शून्य, फिर सबका गुना, शून्य के किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो शून्य आएगा, फिर शून्य हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितने होता है 64, 64 हो जाएगा, फिर जैसे 85 का स्क्वायर निकालना तो 5 का स्क्वायर करते 25, 25 का 5 हासिल कितना बच गया 2, फिर सबका गुना 8 5 40, 40 दूना 80, 80 और 2 82 का 2 हासिल कितना बच गया 8, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 8 64, 64 8 कितना हो गया 72, 86 का स्क्वायर निकाला, लास्ट टाइम कितने 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 का 6 हासिल कितना बच गया 3, फिर सबका गुना 8 6 का 48, 48 दूना कितना हो गया 96, 96 3 96 तो 3 कितना 99, 99 का 9 हासिल 9 बच गया, 8 का स्क्वायर 64, 64 9 73, ठीक, जैसे 91 का स्क्वायर निकालना, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1,
फिर सबका गुना, 9 का 9, 9 दूनी 18, 18 का 8 हासिल कितना बच गया 1। फिर इसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 81 1 82, जैसे 98 का स्क्वायर निकालना है। 8 का स्क्वायर कितना, इसका लास्ट वाला का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कहते 64, 64 का 4 हासिल कितना बच गया 6। फिर सबका गुना, 9 8 72, 72 दूना 144, 144 का 4 हासिल कितना बच गया 14, 9 का, फिर इसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना 81, 81 या 14 95। 99 का स्क्वायर निकल, लास्ट टाइम कितना 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 का 1 हासिल कितना बच गया 8। फिर इस सब का गुना, 99 81, 9 9 में 81, 81 दूना कितना हो जाएगा 162, 162 का 2 हासिल कितना हो गया 16। फिर 9 का स्क्वायर कितना, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 81 या 16 97, 81 9 का स्कोर करते 81, 81 का 1 हासिल कितना बच गया आपको 8। फिर 99 81, 81 दूना हो गया 162, 162 और 8, 162 और 8 हो गया आपको 170, 170 का 0 हासिल बच गया 17। फिर 9 का स्कोर करते 81, 81 में 17 जोड़ेंगे 7 1 8, 8 1 9, 98 0 1। आज सीखे हम 1 से 100 तक का स्कोर कैसे निकाला जाता है डायरेक्टली। ये जनरली फॉर्मूला होता है, जैसे कुछ कुछ का जनरल स्पेशल केस भी होता है। अब चलिए आइए उस केस पर सीख जाते हैं।